नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे सुनहरी जादुई मछली और मछुआरा की लालची पत्नी की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार एक मछुआरा था जो समुद्र के किनारे एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहता और दिन भर मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन मछुआरा की पत्नी बहुत लालची थी। वो हर रोज मछुआरा से गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि जाओ और ज्यादा मछलियां पकड़ो और उन्हें बेचकर खूब सारा पैसा मुझे लाकर दो। मछुआरा अपनी पत्नी के लालच से बहुत परेशान था और दिन भर समुद्र के किनारे बैठा रहता और मछलियां पकड़ता रहता, लेकिन मछुआरा अपनी जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। एक दिन मछुआरा अपनी छड़ी के साथ किनारे पर अपनी नाव में बैठा था और जगमगाती लहरों को देख रहा था। अचानक उसकी नाव पानी में गहराई में चली गई और जब मछुआरा संभला तो देखा कि उसके जाल में एक सुनहरी जादुई मछली फंस गई है। मछुआरा कुछ समझता उससे पहले ही उस सुनहरी जादुई मछली ने मछुआरा से कहा, मित्र, मुझे जीवन दान दे दो और मुझे समुद्र में डाल दो, मैं एक सुनहरी जादुई मछली हूँ। मछुआरे ने कहा, अरे हाँ, मुझे इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप बात कर सकती हैं, इसलिए आप जाइए और समुद्र में तैरिए। यह कहते हुए मछुआरे ने सुनहरी जादुई मछली को समुद्र में डाल दिया। जब शाम को मछुआरा अपने घर अपनी पत्नी के पास गया तो मछुआरे ने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसने एक सुनहरी जादुई मछली पकड़ी थी, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। यह सुनकर मछुआरे की लालची पत्नी ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, ईश्वर ने तुम्हें रुपये कमाने का एक अवसर दिया था और तुमने उसे भी खो दिया। तुम उस सुनहरी जादुई मछली से जो कुछ भी मांगते वो तुम्हें अपने प्राणों को बचाने के बदले में दे देती। अब अभी के अभी जाओ और उस सुनहरी जादुई मछली को खोजो और उससे उपहार स्वरूप एक छोटी सी झोपड़ी मांगी। मछुआरे को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानता था कि अगर वह अभी न जाएगा तो उसकी पत्नी रात भर उसे सोने नहीं देगी और झगड़ा करेगी। इसलिए मछुआरा समुद्र के किनारे पर चला गया और समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में उपहार मांगने के लिए भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैरकर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं तुमसे एक छोटा सा घर मांगूं। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूं और अंतिम इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक अच्छे से घर के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को झोपड़ी के अंदर बुलाया और कहा, देखो मेरी बात मानने का परिणाम, क्या यह हमारी टूटी हुई झोपड़ी से अच्छी नहीं है? देखो, इस झोपड़ी में एक बेडरूम और एक रसोई घर भी है और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी है जिसमें सभी तरह के फूल और फल लगे हैं और पीछे एक आंगन भी है जो बत्तखों और मुर्गियों से भरा हुआ है। यह सब देखकर मछुआरे ने कहा, ठीक है, अब हम खुशी से रहेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। 2-3 सप्ताह तक तो सब कुछ सही चला। फिर मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, स्वामी, इस घर में हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं है और आंगन और बगीचा बहुत छोटा है। इस घर में बरसात का पानी आता है। मुझे एक बड़ा पत्थर का महल रहने के लिए चाहिए। तुम फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास जाओ और उसे कहो कि हमें एक महल दे दो। मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी से कहा, मुझे फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास कुछ मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत ही सुंदर झोपड़ी है, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। मछुआरे की पत्नी ने कहा, बकवास मत करो और मेरा कहना मानो और जाओ और कोशिश करो। मछुआरा चला गया, लेकिन वह दिल से बहुत ही दुखी था और जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तो मछुआरा समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो?
मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में उपहार मांगने के लिए भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैर कर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं तुमसे एक पत्थर का महल मांगू। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की दूसरी इच्छा पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूँ। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक महल के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, देखो यह कितना भव्य है। वे महल में एक साथ गए और वहां उन्हें बहुत से नौकर मिले और बहुत सारे कमरे, सभी बड़े पैमाने पर सुसज्जित थे और सुनहरे रंग की कुर्सियों से भरे हुए थे। महल के पीछे एक बगीचा था और उसके चारों ओर एक आधा मील लंबा एक पार्क था, जिसमें भेड़, बकरी, खरगोश और हिरण भरे थे और आंगन में अस्तबल और गाय के घर थे। यह सब देखकर मछुआरे ने कहा, ठीक है, अब हम खुशी से रहेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। 2-3 सप्ताह तक तो सब कुछ सही चला। फिर मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, स्वामी, इस महल में हमारा। मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी से कहा, मुझे फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास कुछ मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत ही सुंदर महल और जरूरत का सब कुछ है। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी से कहा, मुझे फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास कुछ मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत ही सुंदर महल और जरूरत का सब कुछ है। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। मछुआरा चला गया, लेकिन वह दिल से बहुत ही दुखी था और जब वह समुद्र की किनारे पहुंचा तो मछुआरा समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में फिर उपहार मांगने के लिए भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैर कर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि तुम उसे राजा बना दो। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की तीसरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक टूटी हुई झोपड़ी के दरवाजे। मछुआरा ने अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारी केवल 3 इच्छाएं ही पूरी हो सकती थीं और तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान था। हमें केवल 2 इच्छाएं ही करनी चाहिए थीं। तुम्हारे लालच की वजह से तुमने सब कुछ खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए।